क्लास 9 हम लोगों ने द लॉस्ट चाइल्ड शुरू किया था। आपकी इंग्लिश की जो सेकंड बुक है सप्लीमेंट्री रीडर मोमेंट्स में फर्स्ट चैप्टर अपन ने स्टार्ट किया था लास्ट वीक और पेज नंबर 3 पे थे हम। पेज नंबर 3 का ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ हो गया था, सेकंड पैराग्राफ से आज स्टार्ट करते हैं। मेले का दृश्य चल रहा था। मेले के दृश्य का वर्णन था कि वो बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड था वहाँ और कंफ्यूजिंग मैनर में वो इस वर्ल्ड में एंटर कर रहा था जो ये संसार, मेले का जो संसार था। अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, हॉकिंग होता है किसी चीज़ के लिए आवाज़ लगा करके कुछ भी बेचना। तो स्वीट मीट सेलर जो मिठाइयाँ बेचने वाला था वो आवाज़ें लगा रहा था मिठाइयाँ बेचने के लिए। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, कहाँ पर? जो एंट्रेंस का कॉर्नर था, यानी जहाँ से मेले के लिए एंटर हुआ जा रहा था उसके जो कॉर्नर था वहाँ से वो स्वीट मीट सेलर आवाज़ लगा रहा था। फिर क्या हुआ? एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, और जो उसकी जो प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, सॉरी, एक जो भीड़ थी काफ़ी, जो वहाँ पर उसके कॉर्नर पर जो जहाँ वो बेच रहा था उस काउंटर पर काफ़ी भीड़ थी, एक दूसरे को प्रेस कर रहे थे। एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर बनाने वाला ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट, जो कई रंगों की मिठाइयाँ बना रहा था। डेकोरेटेड विद लीव्स, जो पत्तियों से उन्हें सजा रहा था। ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, सुनहरी और चांदी वाले रंग की, सिल्वर कलर की। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, बच्चा उसे एकदम खुली आँखों से घूर रहा था, देख रहा था, एकटक निहार रहा था। स्टेयर्ड मीन्स ग्रेजिंग, सॉरी गेजिंग, GAZING, गेजिंग यानी गेज करना, घूरना, स्टेयर करना। एंड इज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फ़ी, और उसके मुंह में बर्फ़ी के लिए पानी आ गया। दैट वॉज इज़ फेवरेट स्वीट, जो उसकी फेवरेट मिठाई थी। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, मुझे ये बर्फ़ी चाहिए। ही स्लोली मम्मर्ड, मम्मर्ड यानी बुदबुदाया, धीरे धीरे वो बुदबुदाते हुए बोला। बट ही हाफ न्यू, लेकिन उसे जैसा पहले ही पता था। एज ही बेग्ड दैट हिज प्लिया वुड नॉट बी हीडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, जैसे उसे पहले से ही पता था कि जैसे ही वो रिक्वेस्ट करेगा उसके पेरेंट्स इस बात के लिए एग्री नहीं होंगे और क्या कहेंगे कि वो बहुत लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, इसलिए बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा किए ही मूव्ड ऑन, वह आगे चल पड़ा। अ फ्लावर सेलर हॉग, एक फूल बेचने वाला आवाज़ लगा रहा था। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला। द चाइल्ड सीम्ड इन इरेस्टिबली ड्रॉन, वो बच्चा बिना रुके उस ओर चल पड़ा। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट, और वह टोकरी की ओर तक गया। वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मम्बर्ड, जहाँ पर फूल रखे हुए थे, और वो धीरे से बोला, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे ये माला चाहिए। बट ही वेल न्यू, लेकिन वो अच्छी तरह जानता था, हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाय हिम, उसके पेरेंट्स उसे मना कर देंगे, रिफ्यूज़ कर देंगे उसे खरीदने के लिए। दोज फ्लावर्स, इन फूलों को। बिकॉज, क्योंकि, दे वुड से, क्योंकि वो कहेंगे, दैट दे वर चीप, कि वो बहुत बेकार है, रहने दो, यूजलेस है। सो इसलिए विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, इसलिए बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए ही मूव्ड ऑन, वह आगे चल पड़ा। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल, एक आदमी एक पोल लेकर के खड़ा था। विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स, जिसपे रंग बिरंगे बैलून्स लगे हुए थे। फ्लाइंग फ्रॉम इट, और जो उस पोल में से उड़ रहे थे, चारों ओर बलून जो है बंधे हुए थे और वो इधर उधर हवा में उड़ रहे थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स, वो बच्चा, एक सिंपल, एक साधारण सी बात है कि बच्चे तुरंत आकर्षित हो जाते हैं किसी भी रंग बिरंगी चीज़ को देखकर, तो वो बच्चा जो है तुरंत उसकी ओर चल पड़ा। उस सतरंगी जो आसमान था, सतरंगा जो व्यू था, उन सिल्कन कलर्स की तरफ, वो फिसलते हुए जो रंग थे जो उसे आकर्षित कर रहे थे उनकी ओर वो अचानक स्वतः ही चल पड़ा। एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर, ओवरवेलमिंग डिज़ायर, इसका मतलब होता है ऐसी इच्छा जिसका दमन नहीं किया जा सके। मीन्स अब वो अपनी उस इच्छा को दबा नहीं पा रहा था, और इतनी इच्छा हो गई उसकी कि वो बाहर उभर कर इसकी इच्छा बाहर आ रही थी। टू पॉजेस दैम ऑल, और उसकी इच्छा हो रही थी उन सबको वो ले ले। बट ही वेल न्यू, लेकिन उसे अच्छी तरह से पता था,
हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम, उसके पेरेंट्स उसके लिए इन्हें कभी नहीं खरीदेंगे द बलून्स, इन बैलून्स को, बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो ये कहेंगे ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज़, कि वह काफ़ी बड़ा हो चुका है इस तरह से खिलौनों के खेलने के लिए, यानी अब वो ज़्यादा छोटा नहीं है। सो ही वॉकड ऑन फार्दर, इसलिए अब वो दूर आगे चल पड़ा। अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग फ्लूट, एक स्नेक चार्मर होता सपेरा, स्नेक चार्मर खड़ा था और वो फ्लूट बजा रहा था, अपनी बांसुरी बजा रहा था। टू अ स्नेक, एक सांप के लिए। बांसुरी तो एक्चुअली उसको नहीं कहते हैं, उसको हम कहते हैं पुंगी, तो वो पुंगी बजा रहा था स्नेक के लिए। विच कॉइल्ड, जो कॉइल करके मतलब कुंडली बना करके बैठा हुआ था, इटसेल्फ इन अ बास्केट, कहाँ पर बैठा हुआ था, बास्केट में। इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ स्वैन, और उसका जो गला है वो कैसा था, मुड़ा हुआ था एक हंस की तरह, फन मतलब फन उठा करके वो बैठा हुआ था। वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स, जैसे ही उसके ना दिखने वालों कानों के अंदर वो म्यूज़िक, वो पुंगी की आवाज़ जो है वो जा रही थी, लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, और वो उसी तरह से लहरा रहा था जैसे कोई इनविजिबल वाटरफॉल हो, एक झरना हो। द चाइल्ड वेंट टुवार्ड्स द स्नेक चार्मर, वो बच्चा उस स्नेक चार्मर की ओर गया। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोरस म्यूज़िक, लेकिन वो जानता था कि उसके पेरेंट्स इस तरह का कोरस म्यूज़िक, इस तरह का भद्दा जो स्वर है म्यूज़िक का, वो नहीं सुनने देंगे। एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जो कि स्नेक चार्मर सपेरा बजा रहा था। ही प्रोसीडेड फार्दर, इसलिए वो आगे चल पड़ा। देयर वॉज अ राउंड अबाउट एंड फुल स्विंग, वहाँ एक झूला था, राउंड अबाउट वो चक्री वाला ऊंचा झूला जो होता है, जो अपनी पूरी उड़ान पर था, यानी पूरी ऊंचाई पर चल रहा था। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन, आदमी औरतें और बच्चे, कैरीड अवे इन अ वर्लिंग मोशन, सब की सब गोल गोल घुमाए जा रहे थे, उस झूले में ले जाए जा रहे थे। श्रीक्ड एंड क्राइड, उनका चीखना और चिल्लाना, विद डिजी लाफ्टर, उसके साथ साथ उनका ज़ोर ज़ोर से हंसना। द चाइल्ड वॉच दैम, बच्चा उन्हें देख रहा था। इंटेंटली मतलब बड़े ध्यान से। एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, और फिर अब तो उसने एक बहुत हिम्मत जुटाकर और उसने एक बोल्ड रिक्वेस्ट की अपने पेरेंट्स से। क्या कहा, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, मैं भी इस चक्री वाले झूले पे जाना चाहता हूँ। प्लीज़ फादर मदर, प्लीज़ मम्मी पापा, मुझे भी इसमें जाने दीजिए। तो देखिए ये लॉस्ट चाइल्ड जो था, ये आपने देखा था वहाँ से चल रही थी अपनी स्टोरी कि वो मेले की ओर चलते हैं और पीछे वो फील्ड में मस्टर्ड फील्ड और जो भी वो कीड़े और पक्षी, छोटे छोटे बटरफ्लाई वगैरह, उन सबको देखकर भी फैसिनेटेड होता है ना। उन सब से आगे जाने के बाद वो जैसे ही उसमें एंटर करता है, जो फेयर का गेट था, वहाँ से स्वीट मीट सेलर, फिर फ्लावर सेलर, इस तरह से स्नेक चार्मर, फिर राउंड अबाउट, वो सारी चीज़ें उसको दिखती जाती हैं। और आखिर में उसने अपनी इच्छा जता ही दी कि मुझे भी इस झूले पे जाना है मम्मी पापा। और उसके आगे देखिए नेक्स्ट जो वीडियो है वो इसका थोड़ा सा कंट्रोवर्ट पॉइंट है, यानी थोड़ा अपोजिट है इससे, कि पहले उसे वो सारी चीज़ें चाहिए होती हैं और बाद में वो देखते हैं क्या क्या चीज़ों के लिए मना करता है। तो नेक्स्ट वीडियो इसके आगे पढ़ेंगे। पेज नंबर 3 तक अपना हो चुका है, पेज नंबर 4 से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।